आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस 1 प्लस 2 बटा फैक्टोरियल 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 बटा फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 अनंत बराबर 3 बटा 2। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक अनंत श्रेणी दे रखी है और उसका मान किसके बराबर दे रखा है 3 बटा 2 के। तो यहाँ पर मैं LHS भाग लेकर हल करूंगा। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले इस अनंत श्रेणी का nवां पद लिखो। तो इस अनंत श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा, तो अगर अंश की बात करूं तो पहले पद में अंश में 1 था, दूसरे पद में 1 प्लस 2, तीसरे पद में 1 प्लस 2 प्लस 3, तो nवें पद में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, इसी प्रकार n तक। और ये हमारे पास क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, और उसका सूत्र होता है हमारे पास n प्लस 1 बटा 2। तो अंश में तो हमारे पास क्या आ जाएगा n प्लस 1 बटा 2। ये तो हमारे पास अंश में आ जाएगा nवें पद के n प्लस 1 बटा 2। और अगर हर की बात करूं तो पहले पद में हमारे पास हर में कुछ नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1, दूसरे पद में फैक्टोरियल 2, तीसरे पद में फैक्टोरियल 3, तो nवें पद में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n, क्योंकि फैक्टोरियल 1 का जो मान होता है वो भी हमारे पास क्या होता है 1, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं फैक्टोरियल 1। तो nवें पद में हमारे पास क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n, तो ये आ जाएगा 2 गुणा फैक्टोरियल n, ये हमारे पास क्या आ जाएगा हर में आ जाएगा। अब tn हमारे पास ये आ गया। अब सबसे पहले मैं इसको सरल करूंगा, तो यहां पर फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस 1, तो इसकी जगह ये लिखूंगा तो n से n कट जाएगा और नीचे क्या बचेगा फैक्टोरियल n माइनस 1, तो tn बराबर आ जाएगा 1/2 को बाहर ले लूंगा और यहां पर ऊपर तो हमारे पास बचेगा n प्लस 1 और नीचे हमारे पास बचेगा फैक्टोरियल n माइनस 1। अब फैक्टोरियल n माइनस 1 का अलग अलग पदों में भाग दे दूंगा, तो tn का मान आ जाएगा 1/2 n बटा फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल n माइनस 1। अब यहां पर मैं क्या करूंगा n प्लस 1 और माइनस 1 करूंगा, और n माइनस 1 के साथ तो फैक्टोरियल n माइनस 1 को लिखूंगा और प्लस 1 के साथ 20 को लिखूंगा, मतलब n माइनस 1 एक पद तो हमारे पास क्या हो जाएगा n माइनस 1 वाला। आप इसको पहले लिख सकते हो -1 और +1, यहां पर कर दूंगा मैं -1 और +1, एक जोड़ दूंगा और एक घटा दूंगा। अब n-1 में अलग से भाग दे दूंगा और 1 में अलग से भाग दे दूंगा, तो tn आ जाएगा हमारे पास 1/2। अब n-1 में इसका भाग दूंगा तो फैक्टोरियल n-1 को वापस मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं n-1 गुणा फैक्टोरियल n-2। तो n-1 से ऊपर वाला n-1 कट जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बटा फैक्टोरियल n-2 प्लस यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 1 बटा फैक्टोरियल n-1 प्लस ये हमारे पास बचेगा 1 बटा फैक्टोरियल n-1। अब 1 बटा फैक्टोरियल n-1 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल n-1 कितना हो जाएगा 2 बटा फैक्टोरियल n-1, तो ये आ जाएगा हमारे पास tn बराबर 1/2 का अंदर गुणा कर दूं तो 1/2 फैक्टोरियल n-2 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 1 बटा फैक्टोरियल n-1, क्योंकि 2 आएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा 1 बटा फैक्टोरियल n-1। ये तो हमारे पास उस श्रेणी का nवां पद आ गया। अब LHS में हमारे पास जो श्रेणी दे रखी है उसमें क्या दे रखा है, उस श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। तो यहां पर मैं क्या करूंगा समेशन n बराबर 1 से लेकर अनंत और tn लिख दूंगा, मतलब इस श्रेणी का nवां पद लिख दिया और इस n का मान कहां से कहां तक ले लिया 1 से अनंत तक, और समेशन का मतलब क्या होता है जोड़, मतलब इस श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। अब यहां पर tn का मान रखूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा समेशन n बराबर 1 से लेकर अनंत। मैं tn का मान दोनों पदों पर अलग अलग लगा दूंगा, तो यहां पर समेशन हमारे पास अगर दो पदों के जोड़ में हमारे पास समेशन है तो समेशन इसके साथ भी आ सकता है और इसके साथ भी आ सकता है। तो यहां पर सबसे पहले इसके साथ लिखूंगा तो 1/2 हमारे पास कांस्टेंट है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 बटा फैक्टोरियल n-2 प्लस समेशन n बराबर 1 से लेकर अनंत, और इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बटा फैक्टोरियल n-1। अब यहां पर n के मान रखूंगा और इसको सरल करूंगा तो LHS का मान आ जाएगा हमारे पास LHS बराबर 1/2 बाहर आ जाएगा, n बराबर 1 रखूंगा इसमें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1 माइनस 2 हमारे पास कितना हो जाएगा -1 प्लस n बराबर 2 रखूंगा तो 1/0 फैक्टोरियल प्लस n बराबर 3 रखूंगा तो 1/1 फैक्टोरियल, और इसी प्रकार अनंत तक चलता जाएगा। और यहां पर n बराबर 1 रखूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/0 फैक्टोरियल प्लस n बराबर 2 रखूंगा तो 1/1 फैक्टोरियल प्लस n बराबर 3 रखूंगा तो 1/2 फैक्टोरियल, और इसी प्रकार ये भी हमारे पास अनंत तक चलता रहेगा। अब यहां पर हमारे पास फैक्टोरियल -1 का मान क्या होता है, तो फैक्टोरियल n होता है हमारे पास n फैक्टोरियल n-1। अगर यहां से हम फैक्टोरियल n-1 निकाले तो ये आ जाता है हमारे पास फैक्टोरियल n बटा n, और अगर मैं n का मान 0 रखता हूं, n का मान 0 रखूंगा तो 0 - 1 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल -1 बराबर n का मान 0 रखूंगा तो फैक्टोरियल 0 हमारे पास कितना हो जाएगा 1 बटा n की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 1/0 कितना हो जाएगा अनंत। हमारे पास फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है वो कितना होता है 1 होता है, और फैक्टोरियल 1 का मान भी हमारे पास कितना होता है 1, लेकिन फैक्टोरियल -1 का मान कितना होता है अनंत। तो ये अनंत आया तो हमारे पास जो ये वाला पद है ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बटा अनंत कितना हो जाएगा 0, तो ये वाला पद तो 0 में चला जाएगा। अब हमारे पास जो e की घात x का प्रसार होता है, e की घात x का प्रसार होता है 1 प्लस x प्लस
एक्स स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल 2, यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 बट्टा फैक्टोरियल 0 प्लस 1 बट्टा फैक्टोरियल 1, क्योंकि यहाँ पर इसका जो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 इनका मान कितना होता है 1, प्लस एक्स की घात 3 बट्टा फैक्टोरियल 3, और इसी प्रकार चलता जाएगा अनंत तक। अगर यहाँ पर मैं x बराबर 1 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर x बराबर 1 रखता हूँ तो e की घात 1 का या e का जो प्रसार होता है वो होता है 1 प्लस 1 बट्टा फैक्टोरियल 1, यहाँ पर 1 बट्टा फैक्टोरियल 0 लिख सकते हो, प्लस 1 बट्टा फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बट्टा फैक्टोरियल 3, और इसी प्रकार अनंत तक चलता रहेगा। और यहाँ पर भी हमारे पास यही श्रेणी, यही सीरीज बन रही है, आप देख सकते हो यही श्रेणी बन रही है। यहाँ पर 1 बट्टा फैक्टोरियल 0 प्लस 1 बट्टा फैक्टोरियल 1, आगे क्या आएगा 1 बट्टा फैक्टोरियल 2, तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा e, और यहाँ पर भी 1 बट्टा फैक्टोरियल 0 प्लस 1 बट्टा फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बट्टा फैक्टोरियल 2, तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा e की घात 1 का प्रसार है, और यहाँ पर 1 बट्टा 2 गुणा में, तो LHS का मान आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास LHS बराबर आ जाएगा 1 बट्टा 2 गुणा e प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा e, तो e प्लस 1 बट्टा 2, e यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस 1 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 3 बट्टा 2, और साथ में क्या है e, और यही हमारे पास क्या था RHS, तो मैं क्या बोलूंगा LHS बराबर RHS। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।